नमस्कार बच्चों, मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज चैनल से आप सभी लोगों का बार बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में जो बच्चे संस्कृत लिए हैं, संस्कृत पद्य ट्यूशन में लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ। यह पहला पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इसमें लक्ष्य भेद परीक्षा, इसके नाम से हम जानते हैं कि लक्ष्य माने होता है निशाना, भेद माने बेंधना, और इसके बारे में परीक्षा लेना, यानी निशाने के भेदने की परीक्षा लेना। यहाँ पर यह पाठ महाभारत से लिया गया है। महाभारत में आदि पर्व है, आदि पर्व से यह पाठ लिया गया है। इसमें आचार्य द्रोणाचार्य अपने समस्त छात्रों को शिक्षा देने के बाद में उनके प्रहरण ज्ञान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करते हैं। यानी उनकी जिस प्रकार से बच्चे जब पढ़ते हैं तो बच्चों को पढ़ने के बाद उनकी परीक्षा होती है, छमाही परीक्षा होती है, फिर वार्षिक परीक्षा होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद में उनके प्रयोगात्मक परीक्षा ले रहे हैं। यानी एक पेड़ के ऊपरी टहनी पर, वृक्ष के ऊपर एक छोटा सा गीध पक्षी बना करके रख देते हैं। वो भी किसी शिल्पकार के द्वारा बनाया हुआ गीध पक्षी वृक्ष की ऊपरी टहनी पर रख देते हैं और अपने समस्त राजकुमारों को, समस्त छात्रों को बुला करके उस पर निशाना बेंधने के लिए कहते हैं। उसमें सबसे पहले आचार्य द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बुलाते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि मैं इस गीध पक्षी को देख रहा हूँ, और अन्य कुमारों को देख रहा हूँ, अपने भाइयों को देख रहा हूँ, तथा मैं आपको भी देख रहा हूँ। इस पर द्रोणाचार्य अप्रसन्न होते हैं और युधिष्ठिर को निशाना बेंधने से मना कर देते हैं। इसी प्रकार से अन्य भी जो राजकुमार थे उनको भी निशाना बेंधने के लिए कहते हैं। अन्य सभी लोग भी इसी प्रकार से कहते हैं। उन्हें आचार्य द्रोणाचार्य हटा देते हैं। लास्ट में अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्या देख रहे हो। अर्जुन कहते हैं मुझे सिर्फ उस गीध का सिर दिखाई दे रहा है। तो आचार्य द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं और बाण छोड़ने के लिए कहते हैं। बाण जैसे ही छोड़ते हैं अर्जुन, उस गीध का सिर कट करके नीचे गिर जाता है। इस प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य प्रसन्न मन वाले होते हुए अर्जुन को अपने गले से लगा लेते हैं। तो यहाँ बच्चों हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि किसी पाठ को पढ़ने के लिए एकाग्रचित होकर के पढ़ना चाहिए, एकाग्रता की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी अपने मन को एकाग्र बनाना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से अर्जुन ने एकाग्रचित होकर के उस वृक्ष पर बैठे हुए गीध पक्षी के सिर को देख करके उसको काट कर नीचे गिरा दिया, उसी प्रकार से यदि बच्चे सदा एकाग्रचित होकर के किसी पाठ को पढ़ते हैं तो वह उनको जल्दी समझ में आ जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं, इस पाठ को। सबसे पहले तो हम इसका वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद में पुनः इसकी अर्थ की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं। तास्तु सर्वाणि समानि सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोणा प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषवभ्या कृतिं भाषम् आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पेभिः कृतम् अविज्ञात कुमाराणां लक्ष्यभूतम् उपादिशत्। शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यमादाय सत्वरः भाष्यमेतं समुद्देश्य तिष्ठध्वं सन्धितेष्वः।
मद्वाक्यशं कालं तु सिरे अस्य विनिपात्यताम् एकैकशो नियोच्छां तथा कुरुत पुत्रका। ततो युधिष्ठिरं पूर्वं उवाच अंगिरसामुवरः सन्धस्य बाणं दुर्धर्ष मद्वाक्यान्ते विमुच्यतम्। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृहाय परन्तपः तस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्ये प्रणोदितः। ततो वितत धन्यमानं द्रोणस्य कुरुनन्दनं सह मुहूर्त उवाच चेदं वचनं भारतवर्षभा वचनं भरतवर्षभा। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तास्तु सर्वाणि समानि सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषेभ्यः। पुरुषेभ्यः माने होता है पुरुषों में ऋषभ, यानी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी सप्तमी तत्पुरुष समास इसमें है। पुरुषों में श्रेष्ठ। जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जानने की इच्छा की। किसने जानने की इच्छा की? पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण, द्रोणाचार्य ने प्रहरण ज्ञाने, प्रहरण के ज्ञान को यानी अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की जिज्ञासा प्रकट की। पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने प्रहरण ज्ञान में यानी अस्त्र ज्ञान के विषय में जिज्ञासु माने जानने की इच्छा प्रकट की। कहाँ इच्छा प्रकट की? सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान, सर्व विद्या शास्त्र शिक्षितान यानी सभी विद्याओं में और शास्त्रों में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के बारे में शिक्षितान माने शिक्षा देने के बाद में सभी विद्याओं एवं अस्त्रों से शिक्षित करने के बाद में समानी, सम आने यानी ला करके, बुला करके, सर्वान माने सभी, तास्तु, तास्तु माने इसके बाद सभी शिष्यों को यानी शिक्षा देने, सर्वशास्त्र शिक्षितान सभी विद्याओं में पारंगत करने के बाद, सभी विद्याओं में शिक्षा देने के बाद में सर्वान समानी तास्ते, इसके बाद अपने सभी शिष्यों को बुला करके द्रोण आचार्य द्रोणाचार्य प्रहरण ज्ञाने जिज्ञास पुरुषेभ्यः, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र ज्ञान के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। फिर से देख लेते हैं एक बार। द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञास पुरुषोभ्यः, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने प्रहरण ज्ञान में यानी प्रहार करने के ज्ञान में, अस्त्र चलाने के ज्ञान में जिज्ञासु, जिज्ञासु माने जानना, किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जिज्ञास कहते हैं। यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को सर्वशास्त्र शिक्षितान सभी शास्त्रों में शिक्षा देने के बाद में प्रहरण के ज्ञान को जिज्ञाने की इच्छा प्रकट की। तास्तु सर्वान समाने, तास्तु माने इसके बाद, सर्वान माने सभी शिष्यों को बुला करके, अपने सभी शिष्यों को बुला करके आचार्य द्रोणाचार्य ने सभी विद्याओं में शिक्षा देने के बाद में प्रहरण के ज्ञान को यानी अस्त्र ज्ञान के विषय में जिज्ञासु पुरुषेभ्यः, पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने प्रहार के ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की। कृतिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पे भी कृतम अभिज्ञात कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादेशम। कृतिम, कृतिम माने होता है बनावटी, भाषम माने गीध पक्षी को, आरोप्य माने बना करके, बनावटी गीध पक्षी को बना करके वृक्षाग्रह, वृक्षाग्रह माने वृक्ष के ऊपर, सबसे ऊपर वृक्ष के अग्रभाग में यानी ऊपरी टहनी पर
शिल्पे भी कृतम, शिल्पे भी माने शिल्पकारों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा कृतम माने बनाए गए, भासम आरोप, भास पक्षी को, कृत्रिम माने बनावटी, शिल्पकारों द्वारा बनाए गए भास पक्षी यानी गीध पक्षी को, बनावटी गीध पक्षी को वृक्षाग्रे, वृक्ष की ऊपरी टहनी पर रख करके अभिज्ञात कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशम, अभिज्ञात माने जिनके विषय में ना जानकारी हो, अभिज्ञात ना विज्ञातम इति अभिज्ञाता, यहाँ पर निंग तत्पुरुष समास है। अभिज्ञात कुमारों को, अभिज्ञात कुमार कौन, जिनको विषय में उस भास पक्षी के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसे बनावटी भास पक्षी को रख करके अज्ञात कुमारों को लक्ष्य भूतम, लक्ष्य माने निशाना, भूतम उपादिशत यानी निशाना साधने के लिए उपदेश दिया, कहा। बनावटी गीध पक्षी बना करके निशाना साधने के लिए उपदेश दिया। फिर से एक बार देख लेते हैं। कृत्रिम भाषम आरोपे वृक्षाग्रे शिल्पे भी कृतम, शिल्पकारों के द्वारा बनाए गए गीत, बनावटी गीत पक्षी को वृक्ष की ऊपरी टहनी पर रख करके अभिज्ञात कुमाराणाम लक्ष्य भूतम उपादिशत, अज्ञात कुमारों को निशाना साधने के लिए उपादिशत माने उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया? यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य ने दिया। अज्ञात कुमारों को बुला करके निशाना साधने के लिए उपदेश दिया। क्या कहते हैं? शीघ्रं भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वरः भाष्यमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धितेषवः, सन्धितेषवः, सन्धितेषवः माने धनुष पर बाण चढ़ा करके, संधितः एषवः यानी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, तिष्ठध्वं माने, तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाओ, भाष्यमेतम, एतम भाषम, एतम भाषम माने इस भास पक्षी पर, इस भास पक्षी पर समुद्दिश्य, समुद्दिश्य माने निशाना लगाते हुए, संधितेषवा धनुष पर बाण चढ़ा करके, तिष्ठध्वं, तिष्ठध्वं माने खड़े हो जाओ, शीघ्रम माने शीघ्र ही, भवन्तः माने आप, सर्वे माने सभी लोग, आप सभी लोग शीघ्र ही, धनुषम आदाय सत्वरः, सत्वरः माने शीघ्रता पूर्वक यानी त्वरित पूर्वक, जल्दी से, धनुषम आदाय धनुष को लेकर के, शीघ्रम भवन्तः सर्वे अपि धनुषम आदाय, आप सभी लोग शीघ्र ही धनुष को लेकर के, शीघ्रता से धनुष को लेकर के, भाष्यमेतम समुद्दिश्य भास पक्षी पर निशाना लगाते हुए, संधितेषवः तिष्ठध्वं धनुष पर बाण चढ़ा करके खड़े हो जाइए। शीघ्र ही आप सभी लोग धनुष पर, धनुष को ले शीघ्रता पूर्वक ले करके इस भास पक्षी पर निशाना लगाते हुए धनुष पर बाण चढ़ा करके खड़े हो जाइए। और आगे क्या कहते हैं? मध्यवाक्य समकालम तु शिरोऽस्य विनिपात्यताम् एक ही कैसो निवोच्छाम तथा कुरुत पुत्रकः। मध्यवाक्य समकालम, मध्यवाक्य समकालम यानी मेरे कहने मात्र से ही, मैं जैसे कहूँगा उसी तरह से, उसी समय तू शिरो अस्य, अस्य शिरो, अस्य माने इसके, शिरो माने सिर को, इसके सिर को, विनिपात्यताम, विनिपात्यताम माने काट कर गिरा देना, मेरे कहते ही आप सभी लोग इसके सिर को काट करके गिरा देना। एक ही कसो, एक कसो, एक ही कसा, एक धन एक सहा यानी यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी, एक धन एक सहा, फिर एक ही कसा शब्द बना। एक ही कसा माने एक एक करके, नियोच्छाम, नियोच्छाम माने नियुक्त करूँगा,
तथा माने उसी तरह से, कुरुत माने करो, पुत्र का माने पुत्रों। हे पुत्रों, एक एक करके मैं नियुक्त करूंगा, आप सभी लोग वैसे ही कीजिएगा। फिर से देख लीजिए, मद वाक्य समकालम तु शिरो अश्य विनिपात्यताम। मेरे कहते ही अर्थात जैसे मैं कहूँगा वैसे ही, शिरो अश्य विनिपात्यताम, तू अस्य सिरह विनिपात्यताम, यानी आप सभी लोग इसके सिर को काट कर गिरा देना। एक कशुः नियोच्छाम, मैं एक एक करके नियुक्त करूँगा, तथा कुरुत पुत्र का, हे पुत्रों आप सभी लोग वैसा ही करना। आगे देखते हैं, ततो युधिष्ठिरं पूर्वम् उवाच अंगिरसां वरः संधस्य बाणं दुर्दर्श मदवाक्यांते विमुच्यतम्। ततो युधिष्ठिरम, ततो युधिष्ठिरम माने इसके पहले, इसके पूर्व माने पहले, सबसे पहले युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर को अंगिरसाम वरः, अंगिरसाम वरः, वरः माने होता है श्रेष्ठ, अंगिरसाम माने अंगिरा रस की संतानों में। वेद और पुराणों में अंगिरा ऋषि का नाम अक्सर मिलता है। इस एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं। उनका गोत्र एक है। उसी गोत्र से ये आचार्य द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई है। आचार्य द्रोणाचार्य उसी श्रेष्ठ गोत्र के ऋषि हैं। तो कह रहे हैं कि अपूर्वम माने सबसे पहले, अंगिरसाम वरः अंगिरा रस की संतानों में श्रेष्ठ अर्थात आचार्य द्रोणाचार्य के लिए कहा गया है। सबसे पहले आचार्य द्रोणाचार्य ने जो अंगिरा रस की संतानों में श्रेष्ठ थे, युधिष्ठिरम ततो, इसके बाद युधिष्ठिर को कहते हैं संधस्य बाणम दुर्दर्श। संधस्य माने चढ़ा लो, यानी भली भांति निशाना बना लो। दुर्दर्श माने कठोर, बाणम माने बाण को। तुम उस कठोर बाण को, दुर्दर्श यहाँ पर क्यों कहा, यानी कि जिस बाण को सहन ना किया जा सके, यहाँ पर ये बाण का विशेषण है दुर्दर्श। कठोर बाण को चढ़ा लो। मद वाक्यांते विमुचितम, मद वाक्यांते यानी जैसे मैं कहूँगा, विमुचितम उसको छोड़ देना, मेरे कहते ही तुम इस बाण को शीघ्र ही छोड़ देना। फिर से देख लीजिए, ततो युधिष्ठिरम पूर्वम वाच अंगिरसाम वरः, अंगिरा रस की संतानों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य ने पूर्वम युधिष्ठिरम ततो, इसके बाद सबसे पहले युधिष्ठिर को संदर्श बाणम दुर्दर्श, कहते हैं कि कठोर बाण को अपने चढ़ा लो। मद वाक्यांते विमुचितम, और जैसे मैं कहूँगा वैसे ही इसको छोड़ देना, मेरे कहने पर ही तुम शीघ्र ही इस बाण को छोड़ देना। फिर कहते हैं, ततो युधिष्ठिरं पूर्वं धनुर्गृहाय परन्तपः तस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततः युधिष्ठिरं, पूर्वम, पूर्वम माने पहले, ततः पूर्वम, तो पूर्व माने पहले, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर ने, धनुर्गृहाय, धनुर्गृहाय माने धनुष को लेकर के, परंतपः, परंतपः माने शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, शत्रुओं को का नाश करने वाले, सबसे पहले धनुर्गृहाय धनुष के लेकर के युधिष्ठिर तस्थों माने खड़े हो जाते हैं। भाषम समुद्दिश्य, भाषम माने भास पक्षी को, भास पक्षी को समुद्दिश्य माने निशाना बना करके, यानी भली प्रकार से लक्ष्य करने के लिए, निशाना भेजने के लिए। भाषम माने उस गीध पक्षी पर, उस गीध पक्षी को निशाना बनाते हुए तस्थों माने खड़े हो जाते हैं। गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु वाक्य प्रणोदितः यानी गुरु के कहने पर, ये गुरु के वाक्य अनुसार, गुरु के वाक्य से प्रेरित हो करके युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर के, ऐसे युधिष्ठिर परंतपः, परंतपः शत्रुओं को पीड़ित करने वाले,
यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए प्रयोग किया गया है। शत्रुओं का नाश करने वाले, शत्रुओं को संतप्त करने वाले सबसे पहले युधिष्ठिर धनुष को लेकर के भास पक्षी पर निशाना लगाते हुए तस्तु माने खड़े हो जाते हैं। गुरु वाक्य पंडोदितः, गुरु के कथनानुसार, गुरु के कहने पर। अब क्या है, ततो बीतत धनवानम द्रोणस्त कुरुनंदनम साह मुहूर्तावाचेदम वचनम पुरुषभ्यः। ततो माने इसके बाद, बीतत धनवानम माने धनुष को ताने हुए, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए। इसके बाद धनुष पर बाण चढ़ाए हुए द्रोणस्त कुरुनंदनम, द्रोणस्त माने आचार्य द्रोणाचार्य, कुरुनंदनम कुरु देश को आनंदित करने वाले, आचार्य द्रोणाचार्य कुरु देश को आनंदित करने वाले। बीतत धनवानम धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, सह मुहूर्त वाच चेदम, सह माने उस युधिष्ठिर से, आचार्य द्रोणाचार्य उसी युधिष्ठिर से, मुहूर्तम माने क्षण भर के बाद, उवाच चा इदम, उवाच माने बोले, कहे, क्षण भर के बाद यानी थोड़ी देर के बाद उस युधिष्ठिर से बोले। वचनम माने इदम वचनम, चा उवाच चा इदम वचनम, चा माने और, इदम माने यह, वचनम माने वचन, यह वचन बोले। भरत वर्षभ, भरत वर्ष माने हे भरत वंश की श्रेष्ठ संतान, हे भरत वंश की श्रेष्ठ संतान। ततो बीतत धनवानम द्रोणस्त कुरुनंदनम, कुरु देश को आनंदित करने वाले युधिष्ठिर से आचार्य द्रोणाचार्य बीतत धनवानम धनुष को ताने हुए, धनुष को ताने हुए, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, यानी भरत वंश की संतानों में श्रेष्ठ धनुष पर बाण चढ़ाए हुए युधिष्ठिर से एक क्षण, मुहूर्तम एक क्षण के बाद यानी थोड़ी देर के बाद आचार्य द्रोणाचार्य बोले। क्या बोलते हैं, पश्येनम तुम दुर्माग्रस्त भाषम नरवरात्मज पश्यामेति आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। पश्येनम तुम माने तुम, पश्येनम माने देख रहे हो, द्रुम अग्रस्त, द्रुम माने होता है वृक्ष, अग्रस्त माने ऊपरी टहनी पर, वृक्ष की ऊपरी टहनी पर, भाषम माने भास पक्षी को, गीध पक्षी को, नरवरात्मजः, नरवरात्मजः यानी नरों में श्रेष्ठ। यहाँ पर युधिष्ठिर को संबोधित किया गया है, हे नरों में श्रेष्ठ राजाओं के राजकुमार युधिष्ठिर। पश्याम एत आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। यहाँ पर जब द्रोणाचार्य कहते हैं कि हे नरों में श्रेष्ठ राजाओं के राजकुमार, द्रुमः अग्रस्त वृक्ष की ऊपरी टहनी पर बैठे हुए, भासम माने भास पक्षी को, गीध पक्षी को, तुम माने तुम, पश्येन माने देख रहे हो, हे नरों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर क्या तुम इस भास पक्षी को देख रहे हो? तो उधर युधिष्ठिर कहते हैं उधर से, पश्याम एत आचार्य, पश्याम माने देख रहा हूँ, हाँ आचार्य मैं देख रहा हूँ। प्रत्युवाच युधिष्ठिर, प्रत्युवाच माने बोले, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर। इसके उत्तर में अर्थात युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पश्यामि एत आचार्य, हाँ आचार्य मैं देख रहा हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, पश्येनम तुम द्रुमाग्रस्त भाषम नरवरात्मजा, हे नरों में श्रेष्ठ राजकुमार युधिष्ठिर, भासम माने भास पक्षी को, गीध पक्षी को, द्रुमः अग्रस्त वृक्ष की ऊपरी टहनी पर, वृक्ष की ऊपरी टहनी पर गीध पक्षी को,
तो माने तुम, पश्यन माने देख रहे हो। क्या वृक्ष की ऊपरी टहनी पर बैठे हुए इस भास पक्षी को तुम देख रहे हो? पश्याम एते आचार्य। युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ आचार्य, मैं देख रहा हूँ। प्रत्युवाच युधिष्ठिरः, यानी उसके उत्तर में युधिष्ठिर बोलते हैं, सह मुहूर्तादिवं पुनर्द्रोणस्तु प्रत्यभाषत, अथ वृक्षमिमं वा मां वा भात्रेण वापि प्रपश्यसि। सह मुहूर्तः दिवं पुनर्द्रोणस्ते। मुहूर्तः दिवं, मुहूर्तः दिवं माने थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद। पुनर्द्रोणस्तु, पुनर् माने पुनः, द्रोणस्थ माने द्रोणाचार्य। थोड़ी देर के बाद में पुनः द्रोणाचार्य प्रत्यभाषत, प्रत्यभाषत माने बोले। प्रत्यभाषत, यहाँ पर प्रत्यभाषत है, यानी यहाँ प्रति उपसर्ग भास धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रतिधन अभाषत, यहाँ पर यण संधि का भी प्रयोग किया गया है, यानी उसके उत्तर दिया। अथ वृक्षमिमं माम वा भात्रीन वापि प्रपश्यसि। वृक्षमिमं, क्या तुम इस वृक्ष को, माम माने मुझको भी, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको, वह माने अथवा, भात्रिन माने भाइयों को, वापि प्रपश्यति, क्या तुम देख रहे हो? सह मुहूर्तः दिवं पुनर्द्रोणस्य प्रतिभासत। एक क्षण के बाद आचार्य द्रोणाचार्य उसे युधिष्ठिर से पुनः बोले, अथ वृक्षमिमं माम वा भात्रिन वापि प्रपश्यते, क्या तुम इस वृक्ष को, मुझको और अपने भाइयों को देख रहे हो? तम उवाच, सह कौन्ते पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भात्रिन् भाषं चेति पुनः पुनः। तम उवाच, तम माने उवाच माने बोले, तब माने युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बोले, सह कौन्ते यानी कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, पश्याम एनम वनस्पतिम। पश्याम माने देख रहा हूँ, वनस्पतिम इस वृक्ष को, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ। भवंतम, भवंतम माने आपको देख रहा हूँ, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। तथा भात्रीन और अपने भाइयों को देख रहा हूँ, मैं अपने भाइयों को देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। भासम चेति पुनः पुनः, और इस भास पक्षी को पुनः पुनः माने मैं बार बार देख रहा हूँ। तम उवाच, सह कौन्ते पश्यामेनं वनस्पतिम। एक क्षण के बाद कुंती पुत्र अर्जुन बोले, पश्याम एनम वनस्पतिम, मैं इस वृक्ष को देख रहा हूँ। भवंतम चा माने और, भवंतम माने आपको, भवान यानी आपको देख रहा हूँ। तथा भात्रीन और अपने भाइयों को देख रहा हूँ। भासम चेति पुनः पुनः, और इस भास पक्षी को मैं बार बार देख रहा हूँ। तम उवाच, अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतिमनायु, नैतच्छक्यं त्वया वेद्युं लक्ष्यमित्येव कुतश्चयम्। तम उवाच अपसर्पेति, तम उवाच अपसर्पेति, तम उवाच, उवाच माने बोले, अपसर्पेत, अपसर्पेत माने दूर हट जाओ। द्रोणो अप्रीति मनायु, आचार्य द्रोणाचार्य अप्रीति मनायु माने अप्रसन्न होते हुए, अप्रसन्न होते हुए, जिनका मन प्रसन्न नहीं है, ऐसे द्रोणाचार्य बोलते हैं अपसर्पेति। अपसर्पेत माने दूर हट जाओ। नैतच्छक्यम, नैतच्छक्यम त्वया वेद्युम, त्वया वेदनिम यानी तुम इसको वेद नहीं सकते हो,
तुम इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते हो। लक्ष्य मित्येव कुतश्चन, कुतश्चन माने निंदा की, लक्ष्य माने इस निशाने को, तुम इस निशाने को नहीं भेद सकते हो। यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को दुत्कारते हुए यानी उनकी निंदा करते हुए आप कहते हैं कि अपसर्पेत माने दूर हट जाओ। द्रोणो अप्रीति मनायु, द्रोणाचार्य अप्रसन्न मन के समान होते हुए, अर्थात जिनका मन प्रसन्न नहीं है, ये ऐसे द्रोणाचार्य नैत छक्यम तया वेधिम लक्ष्यमितम, इस लक्ष्य को तुम नहीं वेध सकते हो। कुतश्चयन, इस प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य उस युधिष्ठिर को दुत्कारा, उसकी निंदा की। फिर कहते हैं ततो दुर्योधनाधिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशा तेनयो क्रम योगेन जिज्ञासी परिपृच्छतन्। ततो माने इसके बाद दुर्योधनाधिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशा, धार्तराष्ट्रान् महायशा यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जिनमें से ज्येष्ठ दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों जिनमें से दुर्योधन था, दुर्योधनाधिस्थान महायशा, महायशा यानी महान यशस्वी, शिक्षा और परीक्षा के आचार्य प्रमुख, यहाँ महायशस्वी द्रोणाचार्य के लिए प्रयोग किया गया है, जो शिक्षा और परीक्षा के आचार्य थे। यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी थी और वही उस शिक्षा की परीक्षा भी ले रहे हैं। ये ऐसे आचार्य प्रमुख आचार्य द्रोणाचार्य जो महायशस्वी है, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से दुर्योधनाधिस्थान यानी सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन को तेनयो क्रम योग्यन, तेनयो माने उसी क्रम योग्यन, उसी क्रमानुसार, उसी क्रम से जिज्ञासु माने जानने की, परिपृच्छत माने जिज्ञासु माने जानने के लिए, परिपृच्छत माने पूछा अर्थात जानने की इच्छा की। फिर से देख लेंगे। ततो दुर्योधनाधिस्थान धार्तराष्ट्रान् महायशः तेनयो क्रम योग्येन जिज्ञासु परिपृच्छत। इसके बाद महायशस्वी आचार्य द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन आदि से भी तेनयो क्रम योग्येन उसी क्रमानुसार, धृतराष्ट्र के पुत्रों से उसी कर्मानुसार जिज्ञासु माने जानने की इच्छा पर करते हुए परिपृच्छत माने पूछा। और क्या कहते हैं, अन्यास्य शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्च अन्य देशजान् तथा च सर्वे तत् सर्वं पश्यामि इति कुतसितः। अन्यास्य शिष्यान् भीमादीन्, इसके बाद जो भीम आदि अन्य शिष्य थे, अन्यास्य शिष्यान् भीमादीन भीम आदि अन्य शिष्यों से, रागैश्च अन्य देश जान, अन्य देश जान अन्य देशों में उत्पन्न अन्य देश के राजाओं से भी, तथा च सर्वे उन सब, तथा च सर्वे परिपृच्छत यहाँ से ले लीजिए यानी पूछा उन सब ने, तथा च, तथा माने इसके बाद च माने और, सर्वे माने सभी लोगों ने, तत् सर्वम पश्याम मैं सब कुछ देख रहा हूँ, इति कुत्सितः इस प्रकार से उनकी निंदा की। अन्य शिष्यान् भीमादीन रागेश अन्य देशान, अन्य शिष्यों से भीमा आदि अन्य शिष्यों से तथा अन्य देश के राजाओं से भी, तथा च सर्वम तत्सर्वम पश्याम मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ऐसा कहे जाने पर इति कुत्सितः इस प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य ने उन सब की निंदा की।
ततो धनञ्जयं द्रोणम् अस्मै मानो अभ्यभाषत त्वमिदानीं प्रहर्तव्यमेतलक्ष्यं विलोक्यताम्। ततो धनंजय, ततो माने इसके बाद, धनंजय माने धनंजय अर्जुन के लिए कहा गया है, जिन्होंने कुरुप देश से को जीत करके बहुत सारा धन लाया था, इसीलिए उन्हें धनंजय कहा गया है। धनम जयति इति धनंजय, धनंजय यानी अर्जुन के लिए कहा गया है। द्रोणम माने आचार्य, द्रोणाचार्य, आचार्य द्रोणाचार्य। इसके बाद धनंजय से यानी अर्जुन से अस्मय मानो अभ्यभाषत, अस्मय मानो, अस्मय माने मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत माने बोले। यहाँ पर आचार्य द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए इसके बाद धनंजय से बोले, तुम इदानीं प्रहर्तव्यमेतं लक्ष्य विलोकिताम्। तो इदानीं माने तुमको इस समय, प्रहर्तव्यम माने प्रहार करना है, लक्ष्यम बिलो, एतद लक्ष्यम विलोकिताम, एतद लक्ष्यम माने एतद लक्ष्यम अर्थात इस लक्ष्य को, विलोक्यताम, विलोक्यताम माने भली प्रकार देख लो। वो कहते हैं, इसके बाद आचार्य द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए धनंजय से कहते हैं कि तुम्हें इस लक्ष्य को वेधना है, विलोक लक्ष्यम, एतद लक्ष्यम विलोक्यताम, इसलिए तुम इस लक्ष्य को अच्छी प्रकार से यानी भली प्रकार से देख लो। यो मुक्ता सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुका तस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्ये प्रणोदितः। यो मुक्तः सव्यसाची, सव्यसाची, यहाँ पर सव्यसाची कहा गया है अर्जुन के लिए। मंडलीकृत कार्मुकः, अर्जुन दाहिने हाथ की भांति अपने बाएं हाथ से भी धनुष पर बाण चढ़ा लेते थे। अर्जुन ने स्वयं मंडलीकृत कार्मुकः, मंडलीकृत माने अपने उस धनुष को मंडलाकार आकृति में बनाते हुए, अर्जुन अपने धनुष को मंडलाकार आकृति में यानी गोल आकार में बनाते हुए, तस्थो माने खड़े हुए, भाषम संदुष्य समुद्दिश्य उस गिद्ध पक्षी पर निशाना लगाते हुए, गुरु वाक्य प्रलोदिता, गुरु के कथनानुसार, गुरु के कहने पर आचार्य द्रोणाचार्य मंडलाकार आकृति में अपने धनुष को बनाते हुए भास पक्षी पर निशाना लगा करके खड़े हो गए। यो मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थो भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्ये प्रणोदितः, गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के कहने पर सव्यसाची अर्जुन मंडलीकृत कार्मुकः मंडलाकार आकृति में धनुष को चढ़ाते हुए, धनुष की गोलाकार आकृति बनाते हुए, तस्थो भाषम समुद्दिश्य भास पक्षी पर निशाना लगाते हुए खड़े हो गए। मुहूर्तादिवं तं द्रोणस्तथयो संभाषत पश्याम एनं स्थितं भाषं द्रुमममापि च अर्जुन। मुहूर्तः दिवं तम द्रोणस्तथयो संभाषत, मुहूर्ता दिवं माने क्षण भर के बाद, तम द्रोणस, तथयो, तथयो माने उसी प्रकार से, द्रोण माने द्रोणाचार्य ने, संभाषत माने बोले, एक क्षण के बाद आचार्य द्रोणाचार्य उसी प्रकार से बोले। किस प्रकार से? जैसे उन्होंने अन्य राजकुमारों से पूछा था, युधिष्ठिर से पूछा था, उसी प्रकार से एक क्षण के बाद वह अर्जुन से बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? पश्याम एनम स्थितम भाषम, पश्याम एनम स्थितम भाषम,
पश्चिमेन माने देख रहे हो, स्थितम माने रखे हुए, भासम माने भास पक्षी को, द्रुमम माने वृक्ष पर, ममा पिचा अर्जुन और क्या तुम मुझे भी, ममा माने मुझको भी, चा माने और, अर्जुन माने हे अर्जुन, हे अर्जुन क्या तुम भास पक्षी को और मुझे भी देख रहे हो। मुहूर्तादिवं तं द्रोणस्तथैव संभासत, पश्यामेनं स्थितं भासं द्रुमं ममापि च अर्जुन। एक क्षण के बाद आचार्य द्रोणाचार्य उसी प्रकार से पुनः जैसे अन्य राजकुमारों से पूछे थे उसी प्रकार से अर्जुन से भी पूछ रहे हैं। पश्याम एनम स्थितम भासम द्रुमम, क्या इस वृक्ष पर बैठे हुए भास पक्षी को देख रहे हो। ममापि च अर्जुन, और हे अर्जुन क्या तुम मुझे भी देख रहे हो। पश्याम एकम भाषमिति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत, ना तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामेति च भारत। पश्याम एकम भाषम इति, अर्जुन जब यहाँ पर कहते हैं कि पश्याम एकम, एकम माने अकेले, भाषम माने भास पक्षी को, मैं अकेले इस भास पक्षी को, द्रोणम पार्थो अभिभाषत, द्रोणम पार्थो अभिभाषम, आचार्य द्रोणाचार्य पार्थ से, यहाँ कुंती पुत्र अर्जुन से जब आचार्य द्रोणाचार्य पूछते हैं कि भस्याम एकम भाषम में थे, क्या तुम इस अकेले भास पक्षी को देख रहे हो। ना तो वृक्षम भवंतम वह पश्याम एति चा भारत, वो कहते हैं कि पश्याम एकम भाषम में थे, मैं अकेले इस भास पक्षी को देख रहा हूँ। ना तो वृक्षम, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम वा और ना मैं आपको, पश्याम इति चा भारत और ना मैं आपको देख रहा हूँ, ना तो मैं आपको देख रहा हूँ और ना इस भास पक्षी को देख रहा हूँ। भारत, यहाँ पर भारत शब्द दिया गया है कि भारत वंश में उत्पन्न, भारत वंश में उत्पन्न उस पार्थ से यानी कुंती पुत्र अर्जुन से आचार्य द्रोणाचार्य जब बोले तो वह अर्जुन कहता है कि मैं अकेले ही से भास पक्षी को देख रहा हूँ, ना तो मैं वृक्ष को देख रहा हूँ और ना मैं आपको ही देख रहा हूँ। ततः प्रीतिमनः द्रोणो मुहूर्तादिवं तं पुनः प्रत्यभासत दुर्दर्श पांडवानां महारथम। ततः, ततः माने इसके बाद, प्रीत मनः द्रोणो, द्रोणाचार्य, प्रीत मन माने प्रसन्न मन वाले होते हुए, इसके बाद प्रसन्न मन वाले होते हुए द्रोणाचार्य तम पुनः, एक क्षण के बाद पुनः प्रत्यभासम माने बोले हैं। इसके बाद प्रसन्न चित्त होते हुए आचार्य द्रोणाचार्य एक क्षण के बाद बोले, दुर्दर्श पांडवानां महारथम। दुर्दर्श माने होता है कठोर, हे कठोर पांडवों के महारथी। ततः प्रीति मनः द्रोणो मुहूर्तादिवं तं पुनः, इसके बाद आचार्य द्रोणाचार्य प्रसन्न मन वाले होते हुए एक क्षण के बाद पुनः उस अर्जुन से बोले, दुर्दर्श पांडवानां महारथम, हे पांडवों के महारथी। यहाँ पर महारथम यानी महान रथ, यस्य जो महान रथी है यानी जो अकेला 10,000 योद्धाओं से लड़ सकता है, जो अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में कुशल है, उसे महारथ कहते हैं। तो यहाँ पर है आचार्य द्रोणाचार्य अर्जुन के लिए महारथ का प्रयोग किए हुए हैं। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य नागात्रमिति सोऽब्रवीत्। भासं पश्यसि, पुनः कहते हैं कि भासं पश्यसि, यदि तुम इस भास पक्षी को, पश्यसि माने देख रहे हो, यदेन माने यदि, ततः ब्रूहि पुनर्वचा,
तो मुझसे पुनः बताओ। यदि तुम इस भास पक्षी को देख रहे हो तो मुझसे पुनः बताओ। शिरः पश्यामि भासस न गात्रमिति सो अब्रवीत। अर्जुन कहते हैं शिरः पश्यामि, शिरः माने उसके सिर को, पश्याम माने मैं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ उस भास पक्षी के सिर को देख रहा हूँ। भासस न गात्रमित, उस भास पक्षी के गात्र यानी शरीर को नहीं देख रहा हूँ। सो अब्रवीत, ये ऐसा वह अर्जुन आचार्य द्रोणाचार्य से बोले। भासम पश्यसि यदेनम ततः ब्रूहि पुनर्वचा। यदि तुम उस भास पक्षी को देख रहे हो तो मुझसे पुनः बताओ। शिरः पश्याम भासस न गात्रमिति सो अब्रवीत। अर्जुन कहते हैं मैं उस भास पक्षी के सिर को देख रहा हूँ, ना कि उसके शरीर को देख रहा हूँ। ये ऐसा आचार्य द्रोणाचार्य से अर्जुन बोले। अर्जुनेनयो मुक्तस्तु द्रोणो हष्टतनूरु मुञ्चत्यब्रवीति पार्थ सह मुमोच अविचार्यन्। अर्जुन नयो मुक्तस्तु, अर्जुन यो उक्तः, अर्जुन से द्रोणो हष्टतनूरु, द्रोण माने आचार्य द्रोणाचार्य, हृष्ट तनुरु यानी जिनका रोम रोम प्रसन्न हो रहा है। ये से आचार्य द्रोणाचार्य, जिनका रोम रोम प्रसन्न हो रहा है, ये से द्रोणाचार्य। अर्जुन नयो मुक्तस्तु, अर्जुन से कहा उक्तस्तु, उक्तस्तु माने कहा ठीक है। मुंचित ब्रवीत, मुंजित माने छोड़ दो, ब्रवीत माने ऐसा बोले। पार्थ सह मुमोच अविचार्यन, पार्थ माने आचार्य अर्जुन, सह मुमोच अविचारन, अविचारन माने बिना विचार के ही, मुमोच माने बाण को छोड़ दिया। अर्जुन देव मुक्तस्त द्रोणो हष्टतनुरु, आचार्य द्रोणाचार्य जिनका रोम रोम प्रसन्न हो रहा है, ये से आचार्य द्रोणाचार्य। अर्जुन मुक्तस्तु, अर्जुन से बोले। मुंचित ब्रवीत पार्थ, हे पार्थ मुंचित ब्रवीत यानी इस बाण को छोड़ दो। सह मुमोच अविचारन, उन्होंने बिना विचारे ही बाण को छोड़ दिया। ततस्तस्ते नगरस्थ छुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसः पातयामास पांडवा हर्षोद्रेकेण तं द्रोणा प्रसज्जत पांडवम्। ततस्तस् नगरस्थ, नगरस्थ यानी वृक्ष की ऊपरी टहनी पर, ततस्तस मन इसके बाद वृक्ष की ऊपरी टहनी पर, छुरेण निशितेन, छुरेण माने नुकीले, निश्ते माने बाण के द्वारा, नुकीले बाण के द्वारा वृक्ष, इसके बाद वृक्ष की ऊपरी टहनी पर रखे हुए उस गीध पक्षी के शिरः उत्कर्ष, शिरः माने उसके सिर को, उत्कृत्य, उत्कृत्य माने काट कर, उसके सिर को काट कर तरसः पातयामास पांडव, पांडव माने अर्जुन ने, तरसः माने शीघ्र ही, पातयामास माने गिरा दिया। इसके बाद अर्जुन ने वृक्ष की ऊपरी टहनी पर, नगरस्थ माने ऊपरी टहनी पर ऊंचाई पर रखे हुए उस गीध पक्षी को तीक्ष्ण बाण के द्वारा उसके सिर को काटकर गिरा दिया। हर्षो उद्रेकेण, हर्षो उद्रेकेण यानी हर्ष के अतिरेक से युक्त, हर्ष की अधिकता से युक्त, प्रसन्न चित्त होते हुए तम द्रोणा, द्रोणाचार्य ने, तम माने उन अर्जुन को, हर्ष से युक्त होते हुए, प्रसन्न चित्त होते हुए उन द्रोणाचार्य ने अर्जुन के पांडव, पांडव माने अर्जुन को परजस्वते यानी गले से लगा दिया। प्रसन्न चित्त होते हुए आचार्य द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले से लगा लिया।
ततस्तस् नगरस्थ छुरेण निशितेन च शिरः तर्ष्यः पातयामास पांडवा हर्षोद्रेकेण तं द्रोणा प्रजस्रत पांडवम्। वृक्ष की ऊपरी टहनी पर रखे गए उस गीध पक्षी के सिर को नुकीले बाण के द्वारा उसके सिर को काटकर शीघ्र ही गिरा दिया पांडव अर्जुन ने। इसके बाद आचार्य द्रोणाचार्य प्रसन्नचित्त होते हुए अर्जुन को गले से लगा लिया। बच्चों, इसके द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो एकाग्रचित्त होकर के कार्य करता है उसे शीघ्र ही सफलता मिलती है। पढ़ते समय भी बच्चों को एकाग्रचित्त होकर के पढ़ना चाहिए। यदि एकाग्रचित्त होकर के पढ़ेगा तो वह शीघ्र ही सफल होगा। उसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने चित्त होकर के उस गीध पक्षी के सिर को ही देखा, जबकि वृक्ष भी पर वह गीध रखा हुआ था, पूरा गीध भी उन्होंने नहीं देखा, सिर्फ उसके सिर को देखा, निशाना एकाग्रचित्त होकर के लगाया। उसी प्रकार से यदि छात्र भी एकाग्रचित्त होकर के पढ़ते समय अपने ध्यान को लगाएंगे तो शीघ्र ही उनको सफलता मिले। तो बच्चों, ये पाठ आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।